नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवाल। कल जब हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर देश का चौथा स्तंभ जब इस बात के लिए मुद्दत था कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, यहाँ तक कि आज़ादी के दौरान भी जब आंदोलन चल रहा था तब देश के पत्रकारों ने न सिर्फ अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया था बल्कि जनता से जुड़े मुद्दे भी अच्छी तरह से उठाकर यहाँ तक कि जनता के मन में देशभक्त की भावनाएं भरी और अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया। लेकिन उसी आज़ाद देश में कल पीलीभीत के एक पत्रकार को अपने पत्नी के साथ जहर पीना पड़ा। आखिर ये स्थिति क्यों आई, इस बारे में भी हम बताएंगे। और अमेठी के जगदीशपुर में सीएससी की असली तस्वीर खींचने वाले पत्रकार विपिन यादव के साथ न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि उनका मोबाइल तोड़ने का भी प्रयास हुआ। ये उस सरकार में हो रहा है जो ये दावा करती है कि उसने देश के चौथे स्तंभ को समाचारों के कवरेज के लिए काफ़ी छूट दे रखी। सबसे पहले मैं पीलीभीत की इस घटना के बारे में बात करूंगा। बरखेड़ा नगर पंचायत के तहत नाली और सड़क बनाने का काम चल रहा था, जिसमें कि मानक विहीन पीली ईंटें लगाई जा रही थी। इस बात को पत्रकार इसरार ने अपने समाचार पत्र में छापा, जिसमें कि आरोप लगाया गया कि ठेकेदार मोइन और नगर पंचायत अध्यक्ष भोजवाल और प्रभारी होने के नाते एसडीएम नागेंद्र पांडे जो बीसल पर तहसील पड़ती है, तो इस बात की जब शिकायत में कुछ नहीं हुआ तब मुख्यमंत्री पोर्टल पर यह शिकायत की गई। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जब उन्होंने संज्ञान लिया और कार्रवाई की स्थिति बनी, जो झट से पत्रकार इसरार के खिलाफ एक मामला बरखेड़ा थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें कि ठेकेदार मोइन ने आरोप लगाया कि पत्रकार उनसे रंगदारी 15,000 की रंगदारी मांग रहा है और धन है वह पुलिस जो कि आम आदमियों के रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है। 1 घंटे में जांच होकर रिपोर्ट भी लिखती गई। पत्रकार ने जब एसओ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा अधिकारियों का दबाव था, और पुलिस ने न सिर्फ अधिकारियों के सर पर उनकी पत्नी पत्रकार की और उनके बच्चों को इतना हैरान किया कि मजबूरन पत्रकार ने कल जहर पीने की कोशिश की, जिनका कि इलाज अभी भी वहाँ अस्पताल में चल रहा है। यहाँ ये सवाल होता है कि जिस पत्रकार को शासन और प्रशासन को इनाम देना चाहिए कि उसने वहाँ के मानक की धज्जियाँ उड़ाने वाले प्रशासन और ठेकेदार की पोल खोली, वहीं उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा कि उसे मरना भी पड़ रहा। इसी प्रकार अमेठी में कल ही की घटना है। एक चैनल के पत्रकार
24/7 के विपिन यादव कल CSC जगदीशपुर में समाचार के कवरेज के लिए गए थे, जहां की ये देखने को मिला कि वहाँ ड्यूटी टाइम में स्टाफ नर्स ममता अपने अस्पताल परिसर में ही मकान में प्राइवेट रूप से महिलाओं को देखती हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो वो ड्यूटी टाइम हो या कुछ भी, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। लेकिन जब वो कवरेज करने गए तो न सिर्फ अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनका मोबाइल भी तोड़कर जमीन पर पटक तोड़ने की कोशिश की। और इसकी जब सूचना पत्रकार ने लाइव करके दी, तब इस पर कार्रवाई हुई और संबंधित CMO ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। ये दो एक ऐसी घटनाएं हैं जो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि भले ही प्रशासन या हमारे जनप्रतिनिधि ये दावा करते हों कि चौथे स्तंभ को समाचार कवरेज के लिए उन्हें पूरी छूट दी जा रही है, लेकिन ज़मीन पे हालत क्या है ये आसानी से देखा जा सकता है। और एक और यूट्यूबर हैं अजय शुक्ला, जो कि विभिन्न पदों पर संपादक के पद पर रहे, और वो इस समय यूट्यूब में वीडियो बनाकर आम लोगों को न सिर्फ सचेत करते हैं, बल्कि शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी बात को बड़ी दमदारी से रखते हैं। आप सभी लोग नहीं भूले होंगे कि जस्टिस बेला एस्तरबेदी, जो कि 9 जून को रिटायर होने वाली हैं, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए वहाँ के जो बार एसोसिएशन ने ये निश्चित किया था कि वो बेला एस्तरबेदी को रिटायर होने के पहले फेयरवेल पार्टी नहीं देंगी, जो कि एक बड़ा गंभीर बात मानी जाती थी। पहले केवल एक ही बार ऐसा इतिहास में हुआ कि जिसमें जस्टिस रे को वकीलों ने इस तरह की पार्टी नहीं दी थी। इस बात को अजय शुक्ला ने अपने ब्लॉग के माध्यम से कहा। मैं न तो माननीय न्यायाधीश और न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का पक्षधर हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत बात कही थी, अवमानना जैसी बात अगर कुछ कही भी हो, तो क्यों ना उस हिस्से को हटाया जाना चाहिए था और ये अजय शुक्ला से बात करनी चाहिए, ना कि पूरे वीडियो को डिलीट करने की आदेश देना। फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं, सेंसर बोर्ड जिनके लिए है, लेकिन जो गलत तथ्य होते हैं उन्हीं तथ्यों को, गलत दृश्यों को ही निकाला जाता है और पूरी फिल्म का प्रसारण होता है। जिस प्रकार से हमारे मुख्य न्यायाधीश जो नए अभी आए हैं, गवई जी, उन्होंने BR गवई ने रजिस्ट्री को आदेश देकर और उन पर अवमानना कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निश्चित तौर पर किसी को भी ये हक नहीं है कि माननीय न्यायालय की अवमानना करे, माननीय न्यायाधीशों की अवमानना करे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि भाजपा का वो बिगड़ैल बड़बोला सांसद निशिकांत दुबे, जिसने कि सार्वजनिक रूप से न सिर्फ मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अवमानना की, बल्कि देश में चल रहे
धार्मिक संघर्षों और अन्य तरह के गृहयुद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश को दोषी ठहराया, तो सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय और न्यायाधीश की अवमानना नहीं है? क्या न्यायालय भी अब पिक एंड चूज की दृष्टि से चलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वर्तमान न्यायाधीश और कोर्ट को ही देना चाहिए। उस समय भी मुख्य न्यायाधीश ने जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनसे इस बात के लिए आदेश लेने की बात कही थी। जो याचिकाएं हुई थी निशिकांत दुबे के खिलाफ, तो एजी ने परमिशन नहीं दी जिससे कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का मुकदमा चले। लेकिन अजय शुक्ला ने अपने वीडियो में क्या कहा है माननीय जस्टिस बेला त्रिवेदी के विषय में, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे उन्होंने वो शब्द का प्रयोग किया है जो कि आम चलन में है, गोदी मीडिया और गोदी न्यायाधीश जैसी बात कही। निश्चित तौर पर गोदी न्यायाधीश एक ऐसा शब्द है जो कि हो सकता है कि अवमानना के दायरे में हो। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर अजय शुक्ला ने कोई अवमानना की है कोर्ट की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके नाक के बाल हैं, तो क्या उन्हें ये पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो न सिर्फ देश के न्यायाधीश पर सवालिया निशान उठाएं, बल्कि उनको गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराएं? क्या ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना में पिक एंड चूज दिखाई नहीं देता? फिर मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस छोटे से वीडियो जो हम बनाते हैं अपने चैनल पर, इसको आप समर्थन दें, प्यार दें, न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर करके हमें अपना समर्थन भी दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जो मैंने आपको घटनाएं दिखाई वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि भले ही ये कहा जाता हो कि पत्रकार लोग ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन जब पत्रकार ईमानदारी से काम करना चाहता है तो यही सिस्टम उन्हें किस तरह के रोड़े अटकाता है, ये इसमें आसानी से देखा जा सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो पूरा देखा करें, जिससे कि आपको इस बात की जानकारी मिल जाए जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करें।